बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 14 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 + x स्क्वायर इंटू 2 + √3x क्यूब और पावर है -1/2। अब देखें यहाँ तो इसकी पावर कोई नंबर भी नहीं है, तो ये नंबर तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और इसको अगर आप देखें तो इसकी पावर नेगेटिव भी है और फ्रैक्शनल भी है, तो इट मीन्स कि इसके ऊपर हम बायनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे। और जहाँ भी आ जाए कि टर्म इन्वॉल्विंग x14, तो यहाँ हम टर्म वाला फार्मूला यूज़ करते हैं और इसकी जनरल फॉर्म में आपको बता चुकी हूँ। वो क्या होती है, टी r+1 इक्वल होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू सो ऑन n-r+1 ओवर r फैक्टोरियल। और साथ में क्या होता है, x पावर जो नीचे होता है r, यही इसकी पावर होती है, यानी कि x पावर r। अब यहाँ से देखें इस पे बाइनोमियल सीरीज़ किस तरह से यूज़ होगी, जब यहाँ क्या होना चाहिए 1, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे 1 + x स्क्वायर और यहाँ से 2 कॉमन ले लें, जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो इसकी पावर भी इसके ऊपर आएगी और अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ √3 और नीचे 2 आ जाएगा और साथ में है x क्यूब और इसकी पावर है -1/2। अब देखें यहाँ हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और ये सब एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो हमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए, एक तो हमें n चाहिए, n है ये यानी कि -1/2, और दूसरा हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू भी हमें पता है वो क्या है, ये वाली टर्म यानी कि √3/2 और साथ में है x क्यूब। और तीसरी हमें क्या चाहिए, r की वैल्यू चाहिए। तो r हमें फ़िलहाल नहीं पता और वो इन क्वेश्चंस में हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और एंड पे जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें हम x की वैल्यू को कंपेयर करेंगे x पावर 14 से, क्योंकि हमने ये वाली टर्म फाइंड करनी है। तो इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा टी r+1 इक्वल्स टू n क्या है -1/2, फिर n-1 यानी कि -1/2 -1। आप बेशक ये फार्मूला यहाँ लिख लें और उसके बाद आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, -2 अप टू सो ऑन, और n है -1/2 और -r की वैल्यू फ़िलहाल हमें नहीं पता, +1 ओवर r फैक्टोरियल। r की वैल्यू नहीं पता तो ये भी एज इट इज़ लिख लें और साथ में है x पावर r और x क्या है √3/2 और साथ में है x क्यूब और इसकी पावर क्या है r। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा -1/2 और ये क्या हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम लें तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ -2, तो इसको कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा -3/2। इसी तरह इसका अगर एलसीएम लें तो ऊपर क्या आएगा, -1 -4 और नीचे 2, तो -1 -4 कितना होते हैं, -5, तो ये आ जाएगा -5/2 अप टू सो ऑन -1/2 -r+1 और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। और साथ में क्या आ रहा है, √3/2 पावर r करने और x को अलग करने, क्योंकि इसको एंड पे हमने इससे कंपेयर करना है। तो ये हो जाएगा x पावर 3 भी है और r भी है। जब हमने ये पढ़ा है कि a की पावर अगर m हो और इसकी पावर n हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये भी मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 3r। अब यहाँ देखें एक चीज़ मैंने यहाँ नहीं लिखी, ये वाला फार्मूला तो मैंने इस पे यूज़ किया, बट ये टर्म साथ में एज इट इज़ आएगी, वो आपने यहाँ लिख लेनी है। यहाँ जगह नहीं है तो मैं इस जगह पे लिख लेती हूँ। ये है 1 + x स्क्वायर और इंटू इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको नीचे लिख लें 2 ⁻1/2 और यहाँ भी इसके साथ ऐसे ही आप इसको लिख लें 1 + x स्क्वायर ओवर 2 और 1/2 इसकी पावर है तो इसको अंडर रूट करके लिख लें। अब ये सब इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा। अब बाकी ये ऊपर वाली टर्म स्टार्ट में लिख लें ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, आप कंफ्यूज ना हो। और अब मैं क्या कर रही हूँ, √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये हो जाएगा -1/2 -3/2 फिर -5/2 अप टू सो ऑन -1/2 -r+1 ओवर r फैक्टोरियल। और साथ में ये वाला √2 इधर लिख लें और साथ में क्या है, ये है √3/2 और इसकी पावर है r और फिर x पावर है 3r।
अब हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 1 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि -1/2 -3/2 -5/2 अप टू सो ऑन -1/2 -r +1 और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल √2 और √3/2 पावर r और x पावर 3r। ये हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया है और अब हम x² से इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे और साइन कौन सा आएगा, ये वाला, प्लस x² और इनटू, साथ में यहाँ जगह कम है तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, x² इंटू -1/2 -3/2 फिर -5/2 अप टू सो ऑन -1/2 -r +1 ओवर r फैक्टोरियल और √2 और साथ में क्या है टर्म √3/2, इसकी पावर है r और साथ में है x पावर 3r। अच्छा जी, अब इस टर्म को दोबारा से लिख लेंगे, -1/2 -3/2 -5/2 अप टू सो ऑन -1/2 -r +1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और √2 और साथ में क्या है √3/2 और इसकी पावर है r और साथ में है x पावर 3r और इसको भी लिख लें। अब देखें यहाँ ये x² है और एंड पे क्या है x पावर 3r। तो देखें बेस दोनों की सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बाकी सारी टर्म एज इट इज़ लिख लें, -1/2 फिर -3/2 फिर -5/2 फिर अप टू सो ऑन -1/2 -r +1 और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और साथ में √2 और साथ में ये टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी और x की पावर क्या हो जाएगी 3r + 2। अब देखें, अब हमने क्या करना है, इस स्टेज पे आके हमने इसको कंपेयर करना है x पावर 14 से, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। अब यहाँ दो x की वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर आप इस टर्म को लें तो इसको अगर आप x पावर 14 से कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 3r = 14 और r क्या होती है, बेसिकली ये टर्म होती है। तो r का आंसर आ रहा है 14/3। तो ये क्या आंसर आ रहा है, ये 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। अब देखें यहाँ r किस लिए यूज़ होता है, ये टर्म को इंडिकेट करते हैं। अब r = 4 का क्या मतलब है कि फोर्थ टर्म, लेकिन यहाँ देखें फ्रैक्शन में इसका आंसर आ रहा है तो r की वैल्यू यानी 4 पॉइंट समथिंग, ऐसी टर्म तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इस वैल्यू को स्किप कर देंगे, यहाँ लिख दें इग्नोर। और यहाँ हम अगर इसको कंपेयर करें x पावर 3r + 2 को x पावर 14 से, क्योंकि हमने ये वाली टर्म निकालनी है जिसमें x पावर 14 यहाँ वेरिएबल आ रहा हो। तो यहाँ से बेस सेम हो तो पावर्स भी सेम होती हैं। तो 3r + 2 इक्वल हो जाएगा 14 के और यहाँ से 3r इक्वल हो जाएगा 14 - 2, ये 2 इधर जाके -2 हो जाएगा। 14 - 2 कितना होता है 12। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 12/3 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो अब r = 4 हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा tr + 1 इक्वल हो जाएगा, इस वैल्यू को लिखेंगे, इस टर्म को हमने इग्नोर कर देना है। ये हो जाएगा -1/2 फिर -3/2 फिर -5/2 डिवाइडेड बाय r कितने हैं 4, तो 4 फैक्टोरियल और साथ में क्या है √2। अब देखें अगर आप यहाँ r की वैल्यू पुट करें तो ये क्या है -1/2 और -r यानी कि -4 और +1। तो -4 + 1 कितना होता है -3। इट मीन्स कि ये आंसर किसका आ रहा था -1/2 का, यानी कि n का। अगर आप इसको tr + 1 वाले फार्मूला से कंपेयर करें तो n × n - 1 × n - 2 × n - 3 अप टू सो ऑन ये जा रहा था। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो n कितना था -1/2, उसका आंसर ये आ गया। फिर यहाँ अगर आप वैल्यूज़ पुट करें -1/2 -1, उसका आंसर ये आ गया। फिर -1/2 -2, उसका आंसर ये आ गया। अब देखें लास्ट टर्म जो यहाँ होगी यानी कि r की वैल्यू पुट करने के बाद वो क्या होगी -1/2 -3, यानी कि ये 4 टर्म्स तक ये वाला फार्मूला एक्सपेंड होगा। तो इसकी 4 टर्म क्या हो जाएगी -1/2, यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद इसके बीच वाली टर्म्स नहीं आएंगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और फिर ये वाली फोर्थ होगी -1/2 -3। होप आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। और आगे हमने क्या करने हैं √3/2 और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर r यानी कि 4 और x की पावर भी
3 आर है तो 3 इंटू 4 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा -1/2 -3/2 -5/2। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका एलसीएम दें तो ये हो जाएगा -1 -6 विच इज़ इक्वल्स टू -7/2 और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। तो 4 फैक्टोरियल की जगह पे लिखें 24 और साथ में √2 और ये 3 स्क्वायर रूट है यानी कि 3^1/2 इंटू 4, ये पावर भी इसके ऊपर लिख ली और डिवाइडेड बाय 2^4 और साथ में क्या आ रहा है x के ऊपर 3 4 ज़ा 12 और प्लस 2 यानी कि 12 + 2 इज़ 14। तो अब वही वेरिएबल आ गया जो हमने जिसके साथ वाली हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस साइड पे भी देखें r कितने हैं 4, तो t 4 + 1 यानी कि ये आ गई हमारे पास 5th टर्म। और यहाँ से भी अगर आप देखें तो r कितने हैं 4, इट मीन्स कि यहाँ हमने कितनी वैल्यूज़ तक एक्सपेंड करना है 4 टर्म्स तक। एक है n, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि r 4 है तो हमने इनको 4 टर्म्स तक लिख लेना है। और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें, -1/2 इक्वल्स टू इंटू -3/2 मल्टीप्लाई बाय -5/2 मल्टीप्लाई बाय -7/2। इस सब का आंसर क्या आ गया 105 डिवाइडेड बाय 16 और नीचे क्या है 24/2 और इसको सिंप्लीफाई कर लें 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 3 स्क्वायर कितना होता है 9 और 2^4 इक्वल होते हैं 16 के और x पावर है 14। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, इसको 9 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये आ गया 945 डिवाइडेड बाय 16 और डिवाइडेड बाय 24 कर लें, फिर डिवाइडेड बाय 16 भी कर लें तो ये आ गया 315 डिवाइडेड बाय 2048 और √2 को अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, x पावर 14। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय √2 भी कर लें तो इसका आंसर आप क्या आ रहा है 0.1088। दोनों तरह से आपके आंसर्स ठीक हैं। तो ये हमने वो वाली टर्म फाइंड कर ली जिसमें ये वेरिएबल x पावर 14 इन्वॉल्व हो रहा है। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।